विजडम इन टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी है राजा विक्रम और रहस्यमयी राक्षस। भारत में एक प्रतापी राजा थे, राजा विक्रमादित्य। समस्त प्रजा उन्हें आदर और प्रेम से देखती थी। राजा विक्रमादित्य की हाथों में न्याय की तलवार थी और उनके मन में प्रजा के कल्याण की भावना। एक दिन दरबार में एक अज्ञात व्यक्ति राजमहल में आया और घबराए स्वर में अपनी फरियाद रखने लगा। उस व्यक्ति का चेहरा आधा ढका हुआ था और उसकी आंखों में एक अनजाना भय स्पष्ट झलक रहा था। वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, महाराज, उत्तरी क्षेत्र में एक भयानक राक्षस ने आतंक मचा रखा है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। राजा विक्रम ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं इस संकट का समाधान निकालूंगा। बुद्धिमती और करुणामयी रानी बोली, महाराज, यह कार्य पराक्रम के साथ विवेक से ही संभव है। रानी ने समझाया, महाराज, इस राक्षस का मुकाबला बल से नहीं बल्कि धैर्य से करना होगा। राजा विक्रम ने अपने शूरवीर सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर उत्तरी क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में राजा को एक दिव्य संत मिले जो घने वटवृक्ष के नीचे साधना में लीन थे। राजा विक्रमादित्य ने संत को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मार्गदर्शन करें। संत मुस्कुराते हुए बोले, राजन, राक्षस को हराने के लिए आंतरिक शक्ति और बलिदान समझना होगा। संत ने रहस्यमयी आभूषण राजा को देते हुए कहा, इसका उपयोग सही समय पर करना। राजा विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ राक्षस के किले पहुंचे जो भयावह धुंध से घिरा था। राजा ने आभूषण का प्रयोग किया जिससे दिव्य प्रकाश फैला और राक्षस कमजोर होने लगा। जादुई आभूषण के प्रभाव से राक्षस मनुष्य बन गया और राजा के चरणों में गिरकर रोने लगा। राजा ने दया दिखाते हुए राक्षस को क्षमा कर दिया और उसे एक नया जीवन जीने का अवसर दिया। राक्षस के जाने के बाद राज्य में शांति लौट आई और जनता ने राजा का अभिनंदन किया। राजा विक्रम ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व शक्ति नहीं, ज्ञान और करुणा से होता है। तो इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण और त्याग में होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।